अस्सलाम वालेकुम जी। ये आईफा किड्स स्टोर ई कॉमर्स साइट का फ्रंट एंड है। इसके बैक एंड से तमाम जो कैटेगरीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, देखे जा सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड होंगी। तो जो भी कैटेगरीज ऐड होंगी वो यहाँ पे आएंगी और कैटेगरी पे क्लिक करने से उसके जो रिलेवेंट प्रोडक्ट होंगे वो आ जाएंगे। और जो प्रोडक्ट्स होंगे किसी भी कैटेगरी में या मुख्तलिफ तरीके से वो शॉप में, होम में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें होम पेज की तो यहाँ पे नीचे आए, ये न्यू प्रोडक्ट्स जो ऐड होंगी वो यहाँ पे आएंगी। पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं और जो है सेल पे प्रोडक्ट्स जो है वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनको एनिमेटेड किया हुआ है, खूबसूरत से एनिमेशन जो है वो लगाई हुई हैं और इसमें कैरूसल्स हैं और जो है तमाम जो है चीज़ें मौजूद हैं। ऑर्डर्स यूज़र्स जो है कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और जो है वो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, विश लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर विश लिस्ट में ऐड करना चाहे या ऐड टू कार्ट करना चाहे तो वो दो तीन तरीके उसके होंगे। मिसाल के तौर पे अगर कार्ट में ऐड करना चाहे तो वो किसी भी प्रोडक्ट पे जाके ओवर करके शॉप से, होम से या ऐड टू कार्ट करेगा या ऐड टू विश लिस्ट करेगा तो विश लिस्ट में चले जाएगा, या सिंगल प्रोडक्ट पे जो है वो इस पर टाइटल पे क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट यानी डिटेल पे जो है वो आ जाएगा, उस वहाँ से भी ऐड टू कार्ट या ऐड टू विश लिस्ट किया जा सकता है। ऐड टू कार्ट विश लिस्ट में जो ऐड किए हुए आइटम्स हैं उनका भी ऐड टू कार्ट होता है, तो वहाँ से भी ऐड टू कार्ट आइटम्स जो है वो हो सकते हैं। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐड टू कार्ट करें किसी भी प्रोडक्ट को, हम न्यू में जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट, ये मस्क्यूटो नेट ऐड टू कार्ट किया, ये देखें कार्ट 0 था अब 1 हो गया। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं क्लो, ये 2 कार्ट हो गया। और इसी तरीके से मैं अगर एक और प्रोडक्ट जो है वो लेट से ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड टू कार्ट हो गया, 3 जो है प्रोडक्ट आएंगे। अगर एक प्रोडक्ट लेट से हम चौथी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, 4 प्रोडक्ट आ गई। हम किसी भी प्रोडक्ट जो है वो को अगर ऐड कर चुके हैं और दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे वो ऐड नहीं होगा। अभी देखें जैसे हम मस्क्यूटो नेट ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम दोबारा ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। ये ऐड टू कार्ट हमने पे क्लिक किया लेकिन ये 4 है। हम कार्ट पे जाने के लिए हम यहाँ पे व्यू कार्ट कर दें या हम इस कार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये कार्ट पे चला जाएगा। उसके अलावा विश लिस्ट में अगर ऐड कर दें तो हम ये विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये आएंगे और ऐड टू विश लिस्ट, ये देखिए ये आ रहा है विश लिस्ट। हम कार्ट पे क्लिक करते हैं, हम लॉग आउट कर देते हैं ताकि हम नया कस्टमर जो है वो परचेजिंग कर सके। हम कार्ट पे जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो भी मतलब जो है ऐड टू कार्ट में होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पे, उसकी टोटल भी आ जाएगी। अभी जैसे एक क्वांटिटी के हिसाब से 850 बन रहे हैं कार्ट और ग्रैंड टोटल। तो ये अगर हम कुछ ऐड टू कार्ट से रिमूव करना चाहें या क्वांटिटी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जस्ट वो चेंज करके हमें अपडेट करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये 2 फेस ट्रैवल और 3 पीसीज पजामा, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से कार्ट से रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये रिमूव का के चेक बॉक्सेस हैं, जस्ट हम अपडेट कर देंगे। रिमूव के साथ साथ हम क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, हम अभी इनकी जो टोटल रकम है वो 480 बन रही है क्योंकि 400 ये 80 रुपये ये। लेकिन हम अगर क्वांटिटी चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल इसको 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देते हैं तो ये 2 के हिसाब से 800 हो जाएगा और 80 का वो ज़रब से 3 हो जाएगा और ये अपडेट कार्ट, तो ये यहाँ पे कार्ट टोटल 1040 हो गया। अब आते हैं यूज़र जो है यानी कस्टमर, वो अगर प्रोसीड टू चेकआउट करे, यहाँ पे आया, अगर यूज़र ऑलरेडी मौजूद है, उसका अकाउंट मौजूद है, एक मरतबा परचेजिंग कर चुका है तो वो लॉगिन करेगा और वो तमाम डिटेल जो है वो इसमें उनकी आ जाएगी। अगर कस्टमर जो है वो नया है तो वो अपना अकाउंट भरेगा, फुल करेगा और उसको जो है वो उसकी डिटेल जो है वो के बाद उसका अकाउंट जो है वो बनेगा और वो उसकी जो डिटेल है तमाम जो है वो एडमिन पे चली जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये हम प्लेस ऑर्डर करते हैं बाय लॉगिन इन, यानी अगर यूज़र लॉगिन है, लेट से लॉगिन कर देते हैं, हमारे पास एक अकाउंट जो है मौजूद है .com और 1 2 3, अगर हम इसे सबमिट कर देते हैं
तो ये यूज़र लॉगिन होगा और तमाम जो इसकी जो डिटेल हैं वो आ जाएंगी। ये यूज़र है, उसको अगर हम चेंज करना चाहें कोई मतलब डिटेल, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसको यहाँ पे हम बेसिकली ये जो पेमेंट है वो जो भी रखेंगे वो सिस्टम रखेंगे। आप चेक होगा, डायरेक्ट होगा, तो उसकी डिटेल जो है उसका पेमेंट का एक डिटेल पेज होगा। अभी हम जो है वो इसको प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, तो ये ऑर्डर रिसीव हो चुका है और डेटा जो है वो बैकएंड पे भी जा चुका है, डेटाबेस में जा चुका है। और ये तमाम जो इसकी जो डिटेल है, टोटल है, तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। कंटिन्यू शॉपिंग की जा सकती हैं और जो है वो आप देखें कार्ड जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया तो ये कार्ड जो है वो ज़ीरो हो चुका है, लॉगआउट कर सकता है। और उसकी जो डिटेल है, ये सेम जो डिटेल है ये हम बैकएंड में भी देख सकते हैं। अगर बैकएंड यूज़र जो है वो एक कस्टमर है तो वो होम पेज पे लॉगिन होगा, यानी इस फ्रंट एंड में लॉगिन होगा। अगर एडमिन यूज़र है तो वो डैशबोर्ड में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे नाम से एक यूज़र बना हुआ है एडमिन का, उसको हम लॉगिन करते हैं और हम डैशबोर्ड में जाते हैं। यूज़र नेम है राशिद और पासवर्ड है 123। यहाँ पे ईमेल और यूज़र नेम दोनों टाइप की जा सकते हैं। सबमिट करेंगे तो ये डैशबोर्ड में जो भी एडमिन होगा वो यहाँ से अपना उसका जो नाम है, पिक होगी, वो सब चीज़ आ जाएंगी। और जो यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट डिटेल देख सकते हैं यूज़र्स अपनी जो है वो ये एडिट अकाउंट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट चेंज करना चाहते हैं अकाउंट, अपनी ईमेल्स वगैरह, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तमाम ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या लॉग आउट और आप व्यू ऑर्डर्स करना चाहें तो वो भी करता है। इस वक्त हमारे पास 2 ऑर्डर्स मौजूद हैं, वो नोमान और अजहर का वो मौजूद हैं। और अगर प्रोडक्ट देखना चाहें तो ये प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये किसी भी प्रोडक्ट, ये तमाम डिटेल प्रोडक्ट देकर ये जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फ्रंट एंड में चली जाएंगी। उनके इमेजेस ऐड कर सकते हैं, तमाम डिटेल जहाँ से ऐड होंगी। और अगर हमें जो प्रोडक्ट है बहुत सारी हैं, हमें बहुत सारी नहीं चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल कम चाहिए, 10 चाहिए, तो हम 10 उठा सकते हैं। यहाँ से 10 प्रोडक्ट आएंगी। आप देखें 2, 3, 4 जितनी भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो ये एक नेविगेशन बना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 आ रही हैं लेकिन हमें 50 प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम 50 पे अगर रखेंगे तो ये 50 प्रोडक्ट जितने के नीचे आ चुके हैं, मतलब 50 प्रोडक्ट जो है वो है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हमारे पास टोटल 32 है। इसके अलावा इसमें सर्च फैसिलिटी भी है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई सर्च करते हैं तो हम ये देखें सर्चिंग भी हो रही है। ये प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट देखी जा सकती हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस ऐड किए जा सकते हैं, इमेजेस देखे जा सकते हैं। और जो है वो इसकी गैलरी, फीचर्ड इमेज, तमाम चीज़ें जो है यहाँ से ऐड होंगी। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हमें कैटेगरी ऐड करनी होगी। अभी जैसे कि हमारे पास जो कैटेगरीज अगर देखें तो ये कैटेगरीज हैं, ये 20 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर ही प्रोडक्ट जो हम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है, मतलब किसी और टाइप का, तो प्रोडक्ट से पहले हमें उसकी कैटेगरी ऐड करनी होगी। तो हमें कैटेगरीज ऐड करने के लिए हम कैटेगरीज में चले जाएं। अब हम ऑलरेडी मौजूद हैं, कैटेगरी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी मौजूद नहीं है तो हम स्पोर्ट्स ऐड कर देते हैं। स्पोर्ट्स ये जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो लिस्ट है प्रोडक्ट की, यहाँ पे कैटेगरीज में वो स्पोर्ट्स जो है वो आ जाएगा। और फिर हम स्पोर्ट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो है ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स इन ऑर्डर टू ऐड प्रोडक्ट्स वी मस्ट ऐड कैटेगरी। सो वी वांट टू डील विथ स्पोर्ट्स कैटेगरी। सो स्पोर्ट्स, और इसको हमने सेव कर दिया। कैटेगरी विथ स्पोर्ट्स नेम ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है कि सेम हम नेक्स्ट प्रीवियस या एंट्रीज कितनी देखनी है, और हम इसको सर्च अगर करें तो हम सर्चिंग की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी जब ऐड हो गई तो अब इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में गए और लेट्स से हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे वो फिल करेंगे
اور کلرز وغیرہ کون سی ہیں تمام چیزیں ایڈ کریں گے، اور یہاں سے ہم اس کے کیٹیگری دیکھیں یہ آ چکی ہے، اس کو سیو کر دیں گے، اور جو ہے یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم امیجز کر سکتے ہیں ایڈ اور ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ ایڈ کریں گے، مثال کے طور پہ ہم ویب سائٹ میں جاتے ہیں اور ہم کیٹیگری دیکھیں تو یہ اسپورٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے۔ پھر جو پروڈکٹ آپ ایڈ کریں گے وہاں پہ بیک اینڈ سے، تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وہاں پہ آئیں گی۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر امیجز کی بات کریں تو امیجز الگ الگ سیکشنز کے لیے الگ الگ رکھے ہوئے، مین امیج ہے، فیچرڈ امیج ہے، بگ امیج ہے، زوم امیج ہے، امیج کی سائزز لکھی ہوئی کہ یہ سائز اگر دیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ سائز کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور تمام جو ہے چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹس ایڈ ہوں گی، لیکن پروڈکٹ سے پہلے کیٹیگری ایڈ ہوگی، اس کیٹیگری کے اندر پروڈکٹس ایڈ ہوں گی، پروڈکٹ ایڈ ہوں گی، پروڈکٹ کی پرائسز ہیں، پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہیں، پروڈکٹ کی کیٹیگریز ہیں، پروڈکٹ کی ٹیگز ہیں، پروڈکٹ کی سیل پرائس ہے، نارمل پرائسز ہیں، امیجز ہیں، مین امیج ہے، بگ امیج ہے، سارے امیجز ایڈ ہوں گے۔ جیسے آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اپنے مین ویب سائٹ میں ملتی جائیں گی۔ تو ہم اس کو، کیونکہ یہ PHP، MySQL اور اس میں HTML، CSS، jQuery، بوٹ اسٹریپ ان کے تھرو بنی ہوئی ہے۔ اس ویب سائٹ میں کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے بہت فاسٹ ہے، کوڈ سے بنی ہوئی ہے، اس کی جو اسپیڈ ہوگی وہ زبردست ہوگی، اور اس میں ہم جو جیسے چاہیں اس میں فنکشنلٹی جو چاہیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے پیمنٹ مختلف طریقے پیمنٹ کے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، یا جو بھی چاہیں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔